हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो बिना समय गवाए इनको सॉल्व करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रस्तुत जो क्वेश्चन हैं ये आपकी टीजीटी, पीजीटी और जीके, रीजनिंग, इन सब के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। जीके में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन सिलेबस में जीके का पोर्शन होता है वहाँ पर इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन से हैं? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें वो पशु बताने हैं जो पशु उस मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति की मोहर है उसमें अंकित हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह सी रहेगा, चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। बाकी ऊपर में आप देख रहे हैं कि कुछ दो चीज़ें सेम हैं, परंतु भैंसा तथा हाथी जो है इसमें डिफरेंट है। तो यही इसका मेन आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक चित्र उत्कीर्ण हुआ है? तो इसमें जो सबसे अधिक चित्र उत्कीर्ण हुआ है वो बैल का हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ मुख्य रूप से प्रयुक्त होती थी? तो यहाँ पर चूना पत्थर, चांदी, पक्की ईंट और ये है सिटियाटाइट। सिटियाटाइट जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त हुई है, एक विशेष प्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में देखते हैं, सैंधव लोग धातु की वस्तुओं को सांचे में ढालकर बनाते थे। इसकी पुष्टि होती है किस चीज़ों से? इसकी पुष्टि होती है यहाँ पर आभूषण की बनावट से, तांबे के गले हुए एक क्षेत्र से, एक नर्तकी की मूर्ति से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो चौथा है इसका सही आंसर है तांबे के गले हुए एक क्षेत्र से। तांबे का जो हिस्सा था, गला हुआ था, उससे ये प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस की पूजा करते थे? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे सही आंसर इसका ए है। ए में पशुपति की जो है ये पूजा करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस काल की है? तो इसमें यहाँ पर कुछ समय दिया हुआ है, समय काल अवधि दी हुई है। तो इसका सही आंसर बी है, प्रागैतिहासिक काल की जो है सिंधु सभ्यता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वह थी अनागार। मैंने इसको लिखवाया भी है, आपको ध्यान भी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है? भारत में बात की गई है, भारत में। तो भारत में जो सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन बस्ती है वह है धोलावीरा। कौन सी है? धोलावीरा। अगला क्वेश्चन देखें, पंचतंत्र में लिखित धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती चित्रकारी वाला मर्तमान मिलता है लोथल में। लोथल से हमें जो है मर्तमान प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो यहाँ पर किस काल में किया गया? कुषाण काल में।
11वां क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की खुदाई का काम किस सन में शुरू किया गया? तो सैंधव सभ्यता की जो खुदाई थी वह 1922 और 23 में 1922 और 23 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सैंधव सभ्यता में समाधान के अवशेष किस स्थल पर मिलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है बनवाली। बनवाली में जो है सैंधव सभ्यता के समाधान के अवशेष मिलते हैं। अगला देखेंगे 13वां, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 मैं फिर से आपको बता दूं, सैंधव सभ्यता में समाधान के अवशेष किस स्थल पर मिलते थे? किस स्थान पर मिलते थे? लोथल में। इसका सही आंसर है लोथल। लोथल में मिलते थे। आगे बढ़ते हैं, सैंधव सभ्यता में निम्नलिखित में से किस वस्त्र के उल्लेख मिलते हैं? तो यहाँ पर जो उल्लेख मिलते हैं वो सूती वस्त्र के मिलते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? सबसे प्राचीन सिक्का जो है निष्क है। सबसे प्राचीन सिक्का निष्क है। आगे बढ़ते हैं, सिंध सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है। जो नृत्य करती हुई महिला है उसकी जो मूर्ति है वो इसकी है कांस्य की है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किस विधि से किया गया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 16 में इसकी जो है चिकोटी पद्धति से है। किस पद्धति से? चिकोटी पद्धति या चिकोटी विधि से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, सिंधु लोगों की धार्मिक मूर्तियों में शामिल थी। सिंधु लोगों की धार्मिक मूर्तियों में शामिल थी। कौन सी शामिल थी? मृण मूर्तिकाएं यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, सिंधु सभ्यता की खोज के साथ जिन दो भारतीय विद्वानों के संबंध हैं वे कौन से हैं? सिंधु सभ्यता के साथ तो इसमें हैं आपका माखनलाल बनर्जी और दयाराम साहनी। ये दो लोग थे जो भारतीय हैं। दोनों ने ही जो है सिंधु घाटी खोज में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया। अगला प्रश्न देखते हैं, तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? जो तांबे की एक आकृति हुई है वो हुई है आपकी हड़प्पा से। अगला प्रश्न देखते हैं, परवर्ती हड़प्पा काल की वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड मिला है। यह मिला है हमें रोपड़ में। सैंधव अवशेषों में किस स्थल से पीतल की बनी बत्तख मिली है? यह मिली है हमें चुनहुदड़ों से। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता तथा संस्कृति काल के चित्र किन वस्तुओं पर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है ठप्पों पर। ठप्पों पर, सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी संस्कृति का क्या महत्व है? तो सिंधु घाटी संस्कृति का महत्व है प्राचीन इतिहास का ज्ञान होता है इससे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हमें प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है पाकिस्तान में, क्योंकि ये दोनों ही स्थान जो हैं
हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के ही क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता के कुम्भकारों के भट्टे के अवशेष मिले हैं, भट्टे के अवशेष मिले हैं। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो में। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में, जीके में, टीजीटी पीजीटी कंपटीशन में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। हैव अ नाइस डे।